नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स जो इसमें आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे। कौन कौन से बढ़िया म्यूचुअल फंड्स हैं और आपके पोर्टफोलियो रिव्यू में कैसे ये काम आएंगे, कौन से फंड आपको लेने चाहिए, कौन से निकाल देने चाहिए, सब चीज़ों के बारे में बात होगी। आपका पोर्टफोलियो हो सकता है इस वीडियो के अंदर हो, अगर आपने ड्रॉप किया था, नहीं किया था तो अभी ड्रॉप कर सकते हैं और वीडियो के अंदर चलते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बहुत से लोग हमारा ये नंबर जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, इस नंबर पे आप रिक्वेस्ट भेज देते हैं रिव्यू की। ठीक है, रिव्यू और मैनेजमेंट में फ़र्क होता है। मैनेजमेंट आपके लिए इस तरह से है कि आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, आप हमारे थ्रू स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है। कैटेगरी एवरेज से एक्स्ट्रा रिटर्न्स कैसे निकलेंगे, आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होगी, और टाइम टू टाइम हम कब कब गाइड करेंगे, और आप कितना हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, और कब कब लमसम अलर्ट मिलेंगे, टैक्स हार्वेस्टिंग कब कब होगी। मैं कह रहा हूँ इतनी सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ थोड़ी वीडियो बना के उन लोगों को भी टाइम वेस्ट करूँगा जिनको नहीं लेनी सर्विसेज, है ना। तो इसलिए जिन लोगों को इंटरेस्ट है, थोड़ा सा जानना चाहते हैं, जानने में क्या बुराई है, स्क्रीन पे नंबर है। उसके बाद अब चलते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, निपॉन इंडिया लार्ज कैप इन्होंने ले लिया, फ्लेक्सी कैप HDFC का हमने चेक किया था पिछली वीडियो में, लार्ज कैप ही है। तो यहाँ 50 मतलब 500 रुपये मिड कैप और स्मॉल कैप में HDFC फ्लेक्सी कैप चेंज करके लेने का सोच रहा हूँ। क्यों सोच रहे हो यार, जब रिटर्न मिलते हैं तो क्यों दिमाग पे जोर डालते हो, मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आती। आप लोगों के डर का फ़ायदा ही है, जो मतलब आप लोग डरते हो ना इस चीज़, मतलब ये बेमतलब। क्योंकि देखो, जब रिटर्न जनरेट हो रहे हो ना, तो उसके आगे क्वेश्चंस नहीं पूछते, बस बात ख़त्म हो गई। जिस दिन ये इम्पैक्ट हो जाएंगे उस दिन क्वेश्चन करना मुझसे, अपने से, अपने एडवाइज़र से, या आपका एडवाइज़र मैं हूं तो मुझसे तब क्वेश्चन करना जिस दिन ये इम्पैक्ट होगा। अगर ये इम्पैक्ट नहीं हो रहा तो ये वाले क्वेश्चंस को, क्योंकि जब आप क्वेश्चन ही गलत, इसका मैं क्या जवाब दूं, हाँ दूं या ना दूं, कि ना दूंगा तो क्यों ना करूंगा, हाँ करूंगा तो क्यों करूंगा। सिंपल सी बात है, आपका जब पोर्टफोलियो रिटर्न बढ़िया जा रहा है तो यार क्यों। ठीक है, तो चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इनका एक और पोर्टफोलियो था शायद, जहाँ तक मुझे है, बंधन स्मॉल कैप में 18, लार्ज कैप में 1800, मोतीलाल में SBI कॉन्ट्रा, मल्टी कैप। परफेक्ट बैलेंस है, क्योंकि ये आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएंगे बहुत अच्छी। ये दोनों आपको बहुत एग्रेसिव रिटर्न्स देंगे, और ये दोनों काम कर देता है मार्केट के कंडीशंस के हिसाब से, तो वेल एंड गुड है। ठीक है, परफेक्ट पोर्टफोलियो कुछ ऐसा दिखता है और दिख रहा है अभी के लिए, फ़िलहाल अच्छा है। ठीक है, आगे कब तक चलेगा वो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन ठीक है, बढ़िया है। टाटा स्मॉल कैप, अभी देखो यहाँ पे इस पोर्टफोलियो को हम रिव्यू कर चुके हैं, तो यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन था इस वीडियो का, जो आप थंबनेल में देख के आए थे कि स्मॉल कैप कौन सा अच्छा रहेगा, टाटा, निपॉन, बंधन, क्वांट। देखो अभी ना क्वांट जिन्होंने ले रखा है उसको सेल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसने नहीं ले रखा ना उसको निकालने की ज़रूरत है अभी। तो शायद अगले महीने, 1-2 महीने में जब मार्केट रिकवर करने लगे तो अब निकाल दो। 1 साल 1.5 साल रखो इसको, 2 साल रखो, 3 साल रखो अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन नया पैसा इसके अंदर मत डालो। उसके अलावा मेरी पहली चॉइस बंधन और टाटा रहेंगे, निपॉन सेकंड पे रहेगा क्योंकि AUM बड़ा हो चुका है। अब इस पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि पराग पारिक फ्लेक्सी 3000 रुपये, एडलवाइस मिड 3000, मोतीलाल। फिर से ना ये प्रॉब्लम मुझे लगती है, देखो अभी मैंने बोला कि ये तीनों अच्छे हैं। ये पोर्टफोलियो आपने, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल में बनाया होगा। ठीक है, अभी क्या आपने करा, मैं एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। यहाँ पे ना मैं 1 2, थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि पहले से मैं प्रिपेयर नहीं था इस चीज़ को कि मैं आपको दिखाऊंगा, तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी इसमें से ना 3 फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये ऊपर पहुँच गया, टॉप पे रिटर्न दे रहा है आपको, और ये भी आपको रिटर्न दे रहा है। ठीक है, ये भी टॉप पे है। और थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड पे लगा लो, थोड़ा स्पीड में करके देख लो तो ज़्यादा समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं अब धीरे धीरे बोल रहा हूँ। यहाँ पे ये 3 फंड बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, ये 3 नहीं कर रहे हैं। अभी मैं बार बार पेन चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये 3 परफॉर्म कर रहे हैं। ये 3 कौन से थे, ये थे टाटा। अब आपने 3 फंड ले लिए क्योंकि ये तीनों परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन ये साइकिल हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। आगे किस तरह से होगी ये साइकिल मैं दिखाता हूँ आपको, और ये मैं 100% श्योर हूँ, मानना हो आपकी मर्जी है। अब ये नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर आएगा। ठीक है, ये फिर ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ओके, सेम चीज़ इसके साथ होगी, ये ऊपर गया, और सेम चीज़ इसके साथ होगी। अब आपके कितने बॉटम बने और कितने टॉप बने। यहाँ पे जब आपका फंड परफॉर्म कर रहा था तो एक फंड बहुत बुरी तरह से बॉटम पे था,
अब यहाँ पे फ़ायदा ये था कि 2 फंड परफॉर्म कर रहे थे तो आप कैटेगरी एवरेज से शायद ऊपर रिटर्न निकाल जाओगे, लेकिन अगला टॉप आया उसके साथ आपके 2 बॉटम आए, तीसरा भी बॉटम आ गया, तो यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो का बैंड बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से 2 आपको दिखे और 1 ये फिर कैटेगरी एवरेज को यहाँ बीट करेगा। तो आपने एक बार यहाँ कैटेगरी एवरेज को बीट किया, यहाँ नहीं किया, यहाँ बीट किया, यहाँ नहीं किया, तो ये बन गया आपका कैटेगरी एवरेज, या फिर इसको मैं और इजी बोलूँ तो ये आपके रिटर्न बन गए इंडेक्स रिटर्न। तो क्यों इतना दिमाग लगाना, एक स्मॉल कैप का इंडेक्स उठा लो। और ये कैलकुलेशन ना हर किसी को समझ आने वाली नहीं है। ठीक है, होपफुली मैं कोई तरीका निकाल पाऊँ कि आप लोगों को ये चीज़ मैं इन डिटेल समझा पाऊँ नंबर्स के साथ और रियल नंबर्स के साथ, ये मैं खुद के बनाए हुए चार्ट से नहीं। तो वो देखेंगे, लेकिन अभी के लिए अगर आप समझ गए तो ये गलतियाँ ना करें। 2 स्मॉल कैप फिर भी बहुत होते हैं। ठीक है, तो कि कई बार क्योंकि दोनों चल रहे हैं और फिर दोनों को इकट्ठा बदल देना, तो 2 में चर्न कर सकते हो, 3 में चर्न करना मुश्किल हो जाएगा। होपफुली आप समझ गए होंगे। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।